नमस्कार। जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद देश में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक बात तो यह भी कही जा रही है कि जाति जनगणना पर जो बहस शुरू हुई है, उस बहस को दबाने के लिए गिरफ्तारियां और क्या क्या सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। इस देश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा यह रहा है कि मान लिया जाता है कि जातिवाद सिर्फ हिंदुओं में है। हालांकि सिखों में जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, उनको भी एससी में शामिल किया गया। नवबौद्ध जो बने थे अंबेडकर साहब के जमाने में, उनको भी दलितों में शामिल किया गया। लेकिन मान लिया जाता है कि चूंकि इस्लाम में अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत नहीं है, जाति भेद नहीं है, इसलिए इस्लाम के अंदर आने वाले जो ऐसे लोग हैं जिनको अस्पृश्य माना जाता है, ऐसी जातियां हैं, उनको एससी में कभी, शेड्यूल कास्ट में कभी शामिल नहीं किया गया। आज हमारे साथ अली अनवर साहब हैं। अली अनवर साहब राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उसके पहले बेहद प्रखर पत्रकार रहे हैं और इस देश में पसमानदा शब्द देने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पसमानदा शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। उनकी 2 किताबें हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के अंदर किस तरह से जाति भेद है, किस तरह से जो मुस्लिम में पिछड़ी हुई गरीब जातियां हैं उनके साथ लगातार भेदभाव होता रहा है और क्यों उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए, इस बहस को लगातार जिंदा रखा है, अपनी तरीके से हर मंच पर उठाते रहे हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना में जिस तरह से मुसलमानों को ट्रीट किया गया है वो कितना सही है और कितना गलत। नमस्कार अली साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, ठीक है पांडे जी। तो ये जो जाति जनगणना के आंकड़े आए, चूंकि आप बिहार से ही हैं और संयोग से सबसे पहले बिहार से ही आंकड़े आए, क्या लगता है आपको इन आंकड़ों में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया गया है, कुछ जातियों को, लेकिन आपको क्या लगता है कि जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था उतना है? बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। देखिए, हमको बिहार से ही ये सबसे पहले हुआ है और बिहार ने एक तरह से कहिए इस मामले में लीड लिया है और कुछ राज्यों ने, कर्नाटक ने वगैरह ने भी सर्वे कराया था, लेकिन सिद्धारमैया साहब इसको जारी नहीं कर सके। बिहार को इसमें नेतृत्व मिल गया है और ये इसका दूरगामी असर होगा। और लेकिन इसी में हम यहीं पर ये भी जोड़ दें कि हमको भी फक्र इस बात का है कि सवाल से का पीछा मैं 2009 से करते रहा हूँ। जब मैं राज्यसभा का सदस्य था और 11 की जनगणना होने वाली थी, तो सबसे पहले हमने 18 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के जरिए इस सवाल को उठाया, जाति जनगणना का सवाल को उठाया। तो उस समय विडंबना ये है कि हमारी बात अनसुनी कर दी गई। सरकार ने कहा कि नहीं, ये सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है और ये हमारे सवाल को अमान्य कर दिया गया। शायद इसलिए भी हुआ कि हमारा सेकंड किसी ने नहीं किया, हमको हाथ उठा करके या खड़ा हो करके या बोल करके कि नहीं भाई, ये एक जायज सवाल है, ये होना चाहिए। तो कुछ लोग गए शरद यादव जी के यहाँ। शरद यादव जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे और मुलायम सिंह यादव जी भी लोकसभा के सदस्य थे, लालू यादव जी भी लोकसभा के ही सदस्य थे। तो इन लोगों के यहाँ वो लोग गए और इन लोगों ने कहा कि भाई, एक मुसलमान एमपी होकर के राज्यसभा में ये सवाल उठा रहा है। और तो छोड़ दीजिए, एससी एसटी की तो गणना होती है और लेकिन ओबीसी के लोग तो बहुत हैं राज्यसभा में, लेकिन उन लोगों ने भी अली अनवर साहब का समर्थन नहीं किया। से उनकी बात इस तरह से अनसुनी रह गई। तो शरद जी ने, जैसा कि बताते हैं कि शरद जी ने लालू जी से, मुलायम सिंह यादव जी से बात की और जब अगले साल 2010 में, अब मार्च अप्रैल महीने में बजट सेशन के समय, उन लोगों ने इस सवाल को समवेत रूप में उठाया लोकसभा में। जब इस सवाल को उठाया तो गोपीनाथ मुंडे साहब थे, महाराष्ट्र के नेता,
उन्होंने भी इसका समर्थन किया और कांग्रेस के बहुत सारे ओबीसी के जो एमपीज हैं और दूसरे लोग भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, उन लोगों ने इसका समर्थन किया। तो कांग्रेस ने इस बात को, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस बात को मान लिया। यूपीए 2 की ये बात है, इस बात को मान लिया। वो गणना हुई भी, लेकिन उस गणना का आंकड़ा नहीं मिला। हम लोग उसके बाद भी सवाल हमने उठाया राज्यसभा में, जो गणना करने में जो गलती हो रही थी उसको लेकर के, या फिर आंकड़ा ये बताया जाए, इसको लेकर के हम लोग अलग अलग तरह से मांग करते रहे। लेकिन वो रिपोर्ट, अब बीजेपी ने तो साफ मना ही कर दिया कि वो तो पूरी जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, पूरी गणना को ही बंद कर दिया किसी न किसी बहाने। अब तो ये 24 के बाद ही या 26 के बाद ही ये कब कराएंगे इसका कोई पता ठिकाना नहीं है, या अगले साल 10 साल इसको खींच कर ले जाएंगे इसका कोई पता नहीं। तो जो हो, जाति जनगणना जो बिहार में हुई है, यहाँ भी जब जनगणना की बात हुई तो हम लोगों ने शुरू किया, हमने अपने लोगों को समझाने के ख्याल से या दूसरे लोगों के लिए भी हमने एक बुकलेट छपवाया अशोक जी, और उस बुकलेट का पर हमने नारा दिया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। आपको ये बुकलेट दिखाते हैं, इस तरह का बुकलेट हम लोगों ने दिल्ली से भी जारी किया, मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ से भी जारी किया। हर स्टेट का अलग अलग जातियों का नाम कि पसमानदा में कौन कौन आते हैं, उसी पसमानदा में भी ही पसमानदा तरीन जो हैं, उससे भी पसमानदा में भी सबसे कमजोर हैं, उन्हीं को दलित मुसलमान हम कहते हैं। जो अति पिछड़ा में, बिहार में तो आप जानते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा दो श्रेणी में बटा हुआ है। तो अब तो सबके अलग अलग आंकड़े भी आ गए। तो ये सवाल को हमने जब 22 की जनगणना का समय आया तो 22 के शुरुआती दिनों में ही इस तरह का बुकलेट लिटरेचर के साथ हम लोगों ने सब जगह कैंपेन चलाया। जनगणना हुई, जनगणना का रिपोर्ट आ गया। कुछ जाहिर है कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ जातियां छूट गई हैं, कुछ की इसमें से उसमें गिनती, उसमें से इसमें गिनती हो गई है। लेकिन जो मूल सवाल आपने उठाया कि जो दलित मुसलमान हैं उसको लेकर के, तो 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी चल रहा है और उसकी सुनवाई होने वाली थी। तो सुनवाई होने वाली थी और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जब नारा दिया तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा, 2019 में जब जीत के आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा कि भाई सच्चर कमेटी का क्या के रिकमेंडेशन को लेकर के, मानने को लेकर के, दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के मामले को लेकर के एक मामला पेंडिंग है और वो सुनवाई पर आ रहा है। तो इसमें आपका क्या स्टैंड है? तो इन्होंने स्टैंड लिख करके दे दिया कि हमारा क्लियर स्टैंड है कि मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट और ईसाइयों में शेड्यूल कास्ट जैसी कोई जाति नहीं है, इसलिए कि उसमें कोई छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, ये कह दिया। फिर ये यूयू ललित साहब के समय में, यूयू ललित साहब के समय में जब ये आ गया फिर ये सुनवाई पर, तो इनको लगा यूयू ललित साहब का जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, तो उनका कार्यकाल बहुत छोटा था। इनको लगा कि ये सुनवाई पर आ गया, जल्दी में कोई फैसला नहीं दे दें। तो प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने एक जस्टिस केजी बालाकृष्णन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन कर दिया कि इस मामले की जांच करेंगे। तो और इस मामले की जांच करेंगे, कर दिया। तो अव्वल तो इनको सच्चर कमेटी की भी ये सिफारिश पहले से है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का तो गठन इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर हुआ था कि अन्य जातियों में, अन्य जातियों का मतलब कि हिंदू को शेड्यूल कास्ट में है, ठीक ही आपने कहा कि उसके अलावे नियो बौद्ध और उसके अलावे सिख भी आ गए हैं, बाद में जोड़ दिए गए।
तो उसके बाद की जो जातियां बचती हैं जिनका क्लेम है, उनका उनका मुराद, उनका तात्पर्य था मुसलमानों की तरफ से जो मांग हो रही है, ईसाइयों की तरफ से मांग हो रही है कि हम लोगों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के का नाम भी मिलता जुलता है, उनका पेशा भी मिलता जुलता है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी वैसी ही है। तो इसका आकलन वो करेगा कि ये इसमें कितनी वास्तविकता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे और सच्चर साहब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन दोनों कमीशन ने इसकी सिफारिश की कि हाँ, ये मुसलमानों में इस तरह की जातियां हैं और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो ये कहा कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव है और इसको फौरन खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की भी जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव आर्डर से आपने धारा 341 जो शेड्यूल कास्ट के मामले को, रिजर्वेशन संबंधी मामले को डील करती है, लिस्ट है उसमें, उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1950 में आपने प्रतिबंध लगा दिया। तो उस प्रतिबंध 2 बार वो हटा है, एक बार आप फिर हटा लिए। इसमें किसी संवैधानिक संशोधन की जरूरत भी नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो उसको नहीं माना, तीसरा कमीशन बना दिया। ठीक है, बनाया, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि कोई जल्दीबाजी में फैसला मत हो जाए, इन्होंने फिर दोबारा लिख करके सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के माध्यम से दिलवा दिया कि मुसलमानों में कोई ऊंच नीच नहीं है, ईसाइयों में ऐसा भेदभाव नहीं है, इसलिए उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं लाया जा सकता है। ये लिखवा के दे दिया। तो और दूसरी तरफ अभी भोपाल का भाषण उन्होंने सुना होगा। भोपाल में तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी एक ऊंचे तबके के लोग, जो एक ऐसा तबका है जिसको नीच समझते हैं, अछूत का व्यवहार करते हैं, उसके साथ, उनके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो अरे भाई, आप खुद अपने श्रीमुख। मैं अली साहब इसी सवाल पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी दोनों लोगों ने पसामांदा को अपना एक पॉलिटिकल प्लैंक बनाया है। पसामांदा मुसलमानों की बात करते हैं और इसी पसामांदा में जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए डिमांड है कि उनको एससी में शामिल किया जाए। तो इस एक तरफ ये डिमांड नहीं मानना कि पसामांदा के जो गरीब लोग हैं उनको एससी में शामिल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ पसामांदा की बात करना या भोपाल की रैली में जाकर ये सारा कुछ बोलना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखिए, ये लड़ाना चाहते हैं। इस हमारा तो समाज सुधार का आंदोलन है। ये पसमांदा रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल सब है। पसमांदा नाम की न कोई जाति है न धर्म है, ये एक समूह है। पसमांदा का मतलब होता है, उर्दू फारसी का ये शब्द है, पीछे छूटे हुए लोग। कोई पीछे शौक से नहीं छूटता है, उसको कोई कारण होता है, उसका व्यक्तिगत कारण होता है, सामाजिक कारण होता है कि उसको पीछे होना पड़ता है। तो पीछे छूटे हुए लोग हैं और उनकी हालत, रंगनाथ मिश्रा ने कहा और सच्चर कमेटी ने भी कहा कि मुसलमानों में और ईसाइयों में कुछ बिरादरियां ऐसी हैं जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है। ये बात उसमें लिखा है। तो उसी तबके को हम लोग मांग कर रहे हैं। तो ये तो पसमानदा और अशराफ करके, ये लड़ा करके और अपनी बीच में रोटी सेकना चाहते हैं। इनको पसमानदा के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जब पहली बार इन्होंने ये इस बात को छेड़ा हैदराबाद के 2021 में पहली बार इन्होंने हैदराबाद के सीईसी के मीटिंग में इस बात को कहा, पसमानदा शब्द को, कि और पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने की बात करी। तो उसी समय हमने इनको एक लंबा चिट्ठी लिखी कि भाई पसमानदा पर बुलडोजर भी चले, उनकी मॉब लिंचिंग भी हो, उनको लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर उन पर जाति हो, जोर जुलुम हो, कपड़े से पहचानने की बात हो, बटन यहाँ दबाएंगे तो शाहीन बाग को करंट लगेगा, इस तरह की बात हो, गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाए आपके मंत्री, आप कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। तो कौन पसमानदा गरीब ही ना कपड़े से पहचाना जाता है?
तो आप जितने लोग मॉब लिंचिंग के और घर वापसी वाले मामले में या लव जिहाद के मामले में जितने लोग विक्टिम हैं, वर्स्ट विक्टिम तो पसमानदा ही है। दंगा फसाद ये सब मामलों में वही वर्स्ट विक्टिम है, वही लोग मारे जाते हैं। तो दोनों कैसे चलेगा? उस चिट्ठी का तो कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच बिल्किस बानो की घटना हो गई, तो हमने फिर पूछा कि साहब बिल्किस बानो तो भी तो पसमानदा है, उसके हत्यारों को, उसके जो रेपिस्ट हैं उनको न सिर्फ छोड़ा बल्कि उनका स्वागत हुआ। हमने लखनऊ में जाकर के बहुत बड़ा जलसा किया, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग की और इस सवाल को उठाया। उसी समय बिल्किस बानो की घटना हुई थी। तो देश भर में हम लोगों ने तो यहां तक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस घाची जाति से बिलोंग करते हैं उसी घाची जाति की आप अपने को कहते हैं कि हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, लेकिन आपके लोग कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी का है। तो प्रधानमंत्री की जाति की बिल्किस बानो है, तो उनको कम से कम गुजरात का चुनाव उस समय होने वाला था, तो गुजरात के चुनाव से पहले छोड़ा। और हम लोगों ने कहा कि कम से कम एक महिला का के साथ जो पसमानदा महिला है न्याय कीजिए और उसके जो मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, फिर से जेल भेजिए, तब ना आपकी समझा जाएगा कि हाँ कुछ नियत पसमानदा के लिए अच्छी नियत है। तो कुछ नहीं करना है, तो ये लड़ाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब जानते हैं जब कोई ब्रांड चल जाता है, पसमानदा ब्रांड चल गया, देश दुनिया में चर्चा हो रही है, एकेडमिक्स में चर्चा हो रही है, आज आप अपने चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे लोग करते हैं, तो इन्होंने उस ब्रांड को हाईजैक करने की कोशिश की, वो लड़ाने के रूप में। जबकि हमारा पसमानदा का शब्द सेकुलर ट्रेडिशन का शब्द है, पसमानदा का शब्द भाईचारे का शब्द है, पसमानदा का शब्द में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू पसमानदा भी है, दलित भी इसमें इस दायरे में आ जाते हैं, किसी मजहब किसी तरह के लोग इसमें आ जाते हैं। जो आरक्षण का जो दायरा है, संवैधानिक दायरा है, उसके अंदर के जो पिछड़े हुए लोग हैं वो सब लोग इसमें आ जाते हैं। तो हमारा तो रिलीजन न्यूट्रल ये शब्द है, लेकिन ये लड़ाने के रूप में, तो हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब ये बात है कि हर समाज में कुछ लालची लोग, कुछ महत्वाकांक्षी लोग, कुछ डरपोक लोग होते हैं जिनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फास्ट मेजॉरिटी बाई एंड लार्ज, इक्का दुक्का कोई इनके साथ चला जाए तो चला जाए, कोई इनके साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। जी एक शेर हम लोग अक्सर सुना करते थे जब कॉलेज में थे, तो दोस्त बड़े अच्छे से सुनाया करते थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और अली साहब सच बताऊं तो उम्र के शुरुआती 20, 25, 30 साल तक मुझे भी यही लगता था कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरह का कोई जाति भेद नहीं है। फिर कुछ लोगों ने यह बताया कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया, यहाँ के लोग कन्वर्ट हुए, तो जाति भेद भी अपने साथ जो है वो वहाँ से लेके आया। तो थियोरेटिकली तो अभी अब ये वीडियो भी लगेगा तो आप देखिएगा, इस पर 50 कमेंट इस बात के आएंगे कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है, ये गलत बात है, यही कहा जाता है अक्सर। तो थियोरेटिकली तो ये बात कही जाती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस्लाम में जाति ही नहीं, अस्पृश्यता भी है, ये छुआछूत भी है। तो ये सब आया कहाँ से? ये हिंदुस्तान में आने के बाद आया या फिर कहाँ से आया, कैसे आया? आपने अपनी किताब में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन ये सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। जी जी, शुक्रिया। देखिए, ये बात सही है कि वसूलन इस्लाम में सिद्धांत रूप में, उसके फलसफा में ये बात नहीं है, ऊंच नीच का तसव्वुर नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है। लेकिन अमलन व्यवहार में देखिए, इस्लाम अलग चीज है और मुस्लिम समाज अलग चीज है। तो ये भेदभाव है, और ये भेदभाव ऐसे तो मान लीजिए कि सिख समाज में भी उसके फिलॉसफी में, उसके धर्म गुरु की जो स्पीचेज हैं, जो गुरु नानक हो या और उनके धर्म गुरु हैं, उसमें ये सब बात नहीं है। तो हमारे यहाँ भी प्रॉफिट ने बुद्धिज्म में भी नहीं है ये बात।
जी, बुद्धिज्म में भी नहीं है, ईसाइयों में भी नहीं है सिद्धांत रूप में, लेकिन अमल में, व्यवहार में है। हमारे यहाँ हम, और देखिए, सिद्धांत अलग चीज है, लेकिन व्यवहार समाज का, समाज में जो व्यवहार होता है प्रैक्टिकली, वो उसको देखा जाता है। तो हिंदू धर्म में भी अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये भी है। तो इसका, और फिर अस्पृश्य और चंडाल का भी है, लेकिन वहां ये है कि इसको लोग मानते हैं। इन धर्मों में, जो माइनॉरिटी में जो धर्म होते हैं, उनकी एक साइकी होती है कि वो अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं कि कमजोरी सामने आ जाएगी तो ये इसको लेकर के ये हम और कमजोर हो जाएंगे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, हमने अपनी किताब में कहा, आपने जो नई किताब हमारी आई उसमें हमने कोट भी किया है बाबा साहब अम्बेडकर को कि वो भी चिंतित हैं कि भाई मुस्लिम समाज में इस तरह का समाज के सुधार का कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है। हिंदू समाज में तो सैकड़ों साल से हो रहा है, उसके बहुत सारे नायक पैदा हुए हैं, लेकिन इस समाज में क्यों नहीं होता है। जबकि उन्होंने माना है, कि उन्होंने माना है, गांधी जी ने भी माना है, लोहिया जी ने भी माना है, भगत सिंह ने भी माना है कि इस समाज में जातियां हैं अलग अलग, और उनमें ऊंच नीच का भेदभाव है, अछूत हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने भी माना है कि अछूत हैं, जाति बदलने से उनका अछूतपन से पिंड नहीं छूटता है। तो इस सारा कोटेशन हमने उसमें दिया है। अब रही बात ये कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म से लोग कहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हिंदू धर्म से बहुत लोगों का मुसलमान में आ गया, वैसे लोग कमेंट करेंगे कि ये हिंदू धर्म से के छुआछूत से हो गया। ठीक है, एक एक धर्म का, एक सभ्यता संस्कृति का दूसरे से इंटरेक्शन होता है, मेल जोल बढ़ता है, तो एक समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का गुण दोष ग्रहण करते हैं, ये बात सही है। हिंदुस्तान की जो जाति व्यवस्था है भारत की, वो बहुत जटिल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम के वहां के मुस्लिम समाज में, अरब के मुस्लिम समाज में ये बीमारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने मसावात की जंग में इसको लिखा है कि ये आधा सच है कि हिंदुओं के छुआछूत से मुसलमानों ने इसको ग्रहण कर लिया, अपने यहाँ जात व्यवस्था बना ली। ये बात तो सही है कि यहाँ 90-99% लोग कन्वर्टेड हैं, और जो जिस कैटेगरी से गया उसी कैटेगरी में जाकर के फिट हो गया वहां। लेकिन ये बात भी सही है कि इस्लाम का जो उद्गम स्थल है अरब, अरब की सरजमीन, वहां भी ये था। और उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वहां ये जो 3 शब्द हैं अरेबिक, जिसको पहली बार सच्चर कमेटी ने इसको दिया, ये किया जब हमने पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया 98 में, उसके बाद सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन, इतना सेंसिटिव थी यूपीए गवर्नमेंट कि उसने 2-2 कमीशन बनाया और इस बात की जांच करने, हालांकि इस मैटर को लागू नहीं किया मनमोहन सिंह सरकार ने, तो अब बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि ये लागू करेगी, लेकिन हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे आने वाली जो सरकार है वो इस बात को समझे और ये लागू करे। ये तो पसमानदा का नाम सिर्फ लड़ाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली सरकार जो इंडिया की जो गठबंधन बना है, उसकी सरकार आवे तो इस बात को समझे। बल्कि हम लोग तो मांग करते हैं कि अभी से इस बात की घोषणा करे, अपने में इलेक्शन मैनिफेस्टो में घोषणा करे कि भाई हम आएंगे तो ये काम करेंगे। उन्हीं की सरकार का के बनाए कमीशन का, 2-2 कमीशन का रिकमेंडेशन है, उसको माने। तो वहां के समाज में, अरब के समाज का जो शब्द है वो असराफ, अजलाफ, अरजाल, ये तीनों अरेबिक शब्द हैं, प्योर अरेबिक हैं। फारसी के भी रहते तो समझा जाता कि भारत से कुछ उसका रिश्ता है। दूसरी चीज, ये शब्द हिदाया किताब में आए हैं जो मक्का से छपी हुई है, और उसका साल हम भूल रहे हैं, वो तब की है, तब की वो किताब छपी हुई है। उस समय तक भारत में कोई अरबी भारत की सरजमीन पर पैर नहीं रखा था, यहां नहीं आया था।
तो किसी देश की डिक्शनरी में, शब्दकोश में, लुगत में कोई चीज आता है तो वो उसके समाज में वो चीज होती है, तब वो शब्द बनता है। तो हम उनके समाज में था। और इसका ये भी इसका प्रमाण है कि तभी तो प्रॉफेट मोहम्मद, हमारे जो आखिरी नबी हैं, हमारे जो रसूल हैं, उनको ये कहना पड़ा, वो उन्होंने हिदायत दी बार बार कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बरतरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अजमी होता है गैर अरबी, और काला गोरा तो समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कबीले की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, बिरादरी के बुनियाद पर कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। तकवा माने क्या होता है? ईमान वाला। तकवा माने खुदा से डरने वाला। तकवा माने इंसाफ पसंद। तकवा माने गरीब परवर। तो जो कमजोर है उसका हिस्सा अव्वल है, सबसे पहले है। तो ये हमारे नबियों का और हमारे प्रोफेट के बाद के जो हमारे रहनुमा हुए, उन तमाम लोगों की ये हिदायतें हैं। हज्जतुल विदा का खुतबा है ये, प्रोफेट का लास्ट स्पीच है, जिसको हज्जतुल विदा का खुतबा कहते हैं। मस्जिदों में हम लोग फ्रेम करके उसको मढ़वा करके टांगते हैं। हर जुमे की नमाज, ईद बकरीद की नमाज में ये खुतबा अरबी में पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि उस समाज में भी ये बीमारी थी, तभी हमारे नबी को ये फरमाना पड़ा, ये कहना पड़ा, इस पर जोर देना पड़ा। एक बार तो यहां तक कहा हमारे नबी ने गुस्से में आकर के कि आज की तारीख से हसब नसब के मामले को, हसब नसब माने नस्ल के बुनियाद पर बड़ा छोटा के मामले को हम अपने पैर के तल से रौंद रहे हैं। कोई इसकी अहमियत नहीं है हम इस्लाम के अंदर में। तो इस्लाम के अंदर ये नहीं है, लेकिन अरब के समाज में भी था, यहाँ के समाज में तो और व्यवस्था, हिंदू समाज का भी असर हुआ और जटिल हुआ। इसलिए ये आधा सच है। और देखिए ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। बार बार आप कहिएगा कि हिंदू से मुसलमान में ये बीमारी आ गई। अगर अपने पड़ोसी के बारे में कहिएगा कि हमारे घर में टीबी हुआ, हमारे पड़ोसी वाले के घर में टीबी किसी को हुआ था, उससे चलाया, तो अगले को सही बात होते हुए भी तकलीफ लगेगी, तो इससे कटुता बढ़ेगी। तो हमने इस बात की गहनता से जांच की कि क्या वाकई ये हिंदू समाज से छुआछूत से आया है? नहीं आया है। ये वहां के उद्गम में भी, हमारे ओरिजिन में भी ये था, या और ये बट नेचुरल है, इंसानी फितरत है। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है, और स्वार्थ वही उपजता है कि किसी तरह से हम बलवान हैं, हम आला हैं, अशरफ हैं, कोई हमारे लिए सामने वाला रजील है। अशरफ जो हैं वो संभ्रांत को कहते हैं, जो ऊपरी उच्च वर्ग है। जो अजलफ है वो मध्यवर्ती जातियां हैं। अर्जाल जो का मतलब होता है नीच, निकृष्ट, कमीना, उसका ये लफ्जी मायने है, लुगत में, डिक्शनरी में है, ये है अरबिक डिक्शनरी में। तो ये सब जब वहां से आता है तो इसका मतलब कि वहां के समाज में था। लेकिन हमारे नबी लड़े, इसीलिए वो नबी हैं, इसलिए दुनिया को उनको मानती है आखिरी पैगंबर। वो इस समाज में था, तो स्वाभाविक है किसी समाज में होगा। अब ये सवाल है कि उसको नकार देने से बात नहीं बनी। लेकिन ये बात है कि पसमानदा आंदोलन के प्रभाव में सरकार ने भी सच्चर कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन यूपीए सरकार ने बनाया, और आज ये एकेडमिक डिस्कोर्स में भी आ गया। आपको सारे यूनिवर्सिटीज में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, अपने देश का एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके सारे यूनिवर्सिटी में इस पर लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं। हर महीना 2 महीना पर लोग आते हैं। अभी सिंगापुर से एक आए थे साहब, एक फ्रांस से आए थे अभी। तो इस तरह से तमाम यूनिवर्सिटीज में इस पर शोध हो रहा है। तो इसको लपकना चाह रहे हैं मोदी जी, लेकिन इनके झांसे में इसलिए नहीं आएंगे कि ये जो पसमानदा है उसका ट्रेडिशन सेकुलर है।
हम लोग पसमानदा लोगों ने, आपको ये जानते ही होंगे कि जिन्ना के टू नेशन थ्योरी की मुखालफत की। 1940 में 40,000 पसमानदा नाम, तो खैर हमने पसमानदा 1998 में चलाया तो चल गया, लेकिन उसके पहले ये समाज तो था मोमिन नाम से। मोमिन नाम से, मोमिन कॉन्फ्रेंस का के बुलावे पर वो दिल्ली में 40,000 जुट गए, मोमिन पसमानदा मुसलमान जुटे और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने की मांग की मुखालफत की और सावरकर के हिंदू राष्ट्र की भी मुखालफत की। तो ये पसमानदा मुसलमान हैं, इनके लालच में नहीं आने वाले हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो हम लोग भी अभियान चला रहे हैं देश भर में। तो आपने शेर पढ़ा, तो हम भी एक शेर सुनाते हैं इनको सावधान करने के लिए कि अमीर शहर की, हम अपने लोगों से कहते हैं कि देखिए ये राशन का हवाला दे रहे हैं, पसमानदा का नाम ले रहे हैं, इनके लालच में नहीं आना है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। तो ये इनके लिए है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हमारी गुजारिश है, उसमें आपके चैनल की, आपके शख्सियत की बड़ी भूमिका हो सकती है, कांग्रेस को लेकर के भी, कि पसमानदा मुसलमान बार बार रट रहे हैं, इनके आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, हर जगह से हमको फोन आता है कि फला ये नेता आए थे, ऐसे कह रहे थे कि देखिए आना तो मोदी को ही है, तो क्यों नहीं, क्या झगड़ा करना है, फिर इधर ही आ जाइए। फिर कहते हैं कि राशन बंद हो जाएगा, तो फिर कहते हैं कि ये सुविधा मिलेगी, ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो हम उनको समझाने के लिए ये कहते हैं। तो हम ये अपोजिशन पार्टियों से भी कहते हैं कि भाई आप लोग भी क्यों नहीं पसमानदा शब्द का है। पसमानदा तो रिलीजन, कोई जाति की पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक तो समूह है, एक वर्ग है। तो इस वर्ग की हिंदुओं में अति पिछड़ा, दलित, महादलित की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम को एक मोनोलिथ और एक होमोजेनस के रूप में ट्रीट कीजिएगा तो इसका फायदा बीजेपी को होता है। जाति जनगणना की मांग हम लोगों ने इसीलिए की कि ताकि ये बात डाटे के रूप में आ जाए। पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पर गिनती होती है, मैंने 2009 में इसी मकसद से उठाया कि होमोजेनस नहीं है। और आज बिहार की जनगणना आ गई है तो इसमें आ गया है कि हम लोग 75% हम लोग हैं पसमानदा मुसलमान है, 75% वो आ गया। हालांकि गलती भी हुई है, वो 80 तक जाएगा, देश में और बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं या सामाजिक न्याय की बात करती है, जिसमें सबसे बड़ी कांग्रेस है, उसको इतने बड़े तबके में बीजेपी को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वही सिर्फ रट रट करके इनको गुमराह करे। तो अकेले हमारे जैसे लोग, अकेले छोटे कुछ समूह बना के, संगठन बना करके हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए पार्टियां भी इसमें आए, उसको फायदा भी है। मोदी जी आज पसमानदा कर रहे हैं, अगर कांग्रेस भी पसमानदा अपने यहां प्रकोष्ठ बनाए, दूसरी सेकुलर पार्टियां प्रकोष्ठ बनाए, तब उन पर जो टैग लगा हुआ है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो टैग उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं सटेगा। वो पसमानदा तब कहेंगे कि आप पसमानदा कहते हैं मुसलमानों में, तो यह है। तो अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। टैक्टिकली जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके पार्ट में ये गलती हो रही है, इसीलिए हम उनके लिए भी एक शेर कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, मगर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। हम ये कह रहे हैं सेकुलर पार्टियों से कि भाई हम तो वोट आपको ही देते थे, आपको भी दे रहे हैं, आपको ही देंगे, देते हैं आपको, लेकिन हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और हमको अकलियत मत कहिए। अकलियत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है कि संवैधानिक शब्द है अकलियत, लेकिन अकलियत नहीं, हम लोग तो अक्सरियत के लोग हैं।
हिंदू दलितों से, पिछड़ों से, ईसाई, सिख दलितों से, पिछड़ों से मिल करके, पसमानदा शब्द एक ऐसा है जो सबके बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। तो इसको अगर सारी पार्टियां बोलने लगे तो जो वो जुमला बोलते हैं कि तुष्टीकरण का जुमला, वो तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का जुमला का काम नहीं आएगा उनको। तो इनको बोलना चाहिए, इसलिए कि हम इन्हीं को वोट भी देते हैं। इनको मॉब लिंचिंग होती है, इनको और भी हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो इन लोगों को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ठीक है कि इनके आइडियोलॉजी में ये सब चीजें सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे हमारी नजदीकी है, लेकिन इनको और मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। जो राहुल गांधी जी अभी कह रहे हैं, इस बात को हम लोगों को अच्छा लगा, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी की बात कर रहे हैं वो उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगा। ये कांग्रेस में का एक नया अवतार जो हो रहा है वो हम लोगों के लिए सुखद है। और इससे आगे एक कदम बढ़ा करके हमारी गुजारिश है कि ये पार्टियां भी, सेकुलर पार्टियां भी, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां भी पसमानदा शब्द अपनी जबान पर लाए और अपने यहाँ पसमानदा प्रकोष्ठ बनाए। वरना लालच दे करके, डरवा करके, महत्वाकांक्षी लोगों को अपने तरफ ले करके पैसे के बल पर लोगों को खरीद करके गुमराह करना चाहती हैं। अगर 2-4% भी ये घुस गए इस तबके में तो उसका डबल मार करेगा उधर। तो ये अकेले नहीं हो सकता है, सब लोगों को लगना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है और यही अपील है फिलहाल। जी बताया जी। तो आज अली अनवर साहब से हमने न सिर्फ जाना कि पसमानदा शब्द क्या है, बल्कि एक पूरी बहस जो है, आप सोच के देखिए, सिख धर्म जो है, सिख धर्म में कहीं जाति का मामला नहीं है, बौद्ध धर्म में कहीं जाति का मामला नहीं है, लेकिन चूंकि सिखों के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो अस्पृश्यता झेलता है, जो पिछड़ा हुआ है, तो उनको बाकायदा दलितों के साथ शामिल किया गया, 9 बौद्धों को शामिल किया गया। फिर उसी आधार पर मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका अस्पृश्यता झेलता है उसको अगर एससी में शामिल करने की मांग हो रही है, तो इसमें गलत कहां है? ये सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? क्यों सिखों का मामला, 9 बौद्धों का मामला तो सांप्रदायिक नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों के पसमानदा की बात करते ही मामला जो है वो सांप्रदायिक हो जाता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए अली साहब की एक किताब है, इस किताब को बार बार आप स्क्रीन पर इसके पहले देख चुके होंगे। इस किताब को राजकमल ने छापा है, संपूर्ण दलित आंदोलन, और आराम से मार्केट में अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस किताब का अंग्रेजी सहित कई सारी भाषाओं में अनुवाद आना चाहिए, ताकि दूर तक ये किताब जाए, लोग समझें कि मुस्लिम समाज के अंदर ये जो भेदभाव है, जाहिर तौर पर जो लोग अशराफ हैं, जो लोग तथाकथित सवर्ण हैं मुसलमानों के बीच में, वो कभी नहीं ये मानना चाहेंगे कि मुसलमानों के अंदर जातिवाद है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जैसा कि अनवर साहब ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी उसको स्वीकार किया था, महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया था, लोहिया साहब ने भी स्वीकार किया था, यहां तक कि भगत सिंह ने अछूत समस्या जो लेख लिखा है उसमें भी इस तरफ इशारा किया है। और एक बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अब अपने मुंह से ये ताला निकालना चाहिए, ये बोलना शुरू करना चाहिए कि भाई जो मुसलमानों में दलित जातियां हैं, जो दलित मुसलमान हैं, जिनको छुआछूत की जो शिकार है, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको भी दलितों में शामिल किया जाना चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की कोई भी अवधारणा अधूरी रहेगी। तो आज हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, एक सेकंड पांडे जी, एक सेकंड, हम एक बात जोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, किताब दिखाकर संपूर्ण दलित आंदोलन की पसमानदा तस्वुर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद, सौभाग्यवश आज ही एक डीयू के प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर एजाज अहमद साहब ने फोन किया कि हम इसका अंग्रेजी तर्जुमा करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत बधाई, बहुत बधाई, ये बहुत शानदार हो गया। और जब ये किताब अंग्रेजी में आएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रोफेसर एजाज साहब और अली अनवर के साथ एक और बातचीत हम करेंगे इसके अंग्रेजी संस्करण पे, और ये किताब तब दूर तक जाएगी। मैं बताऊं कि आज ही हम लोग सुबह बात कर रहे थे, हमारे साथ जो हमारे कंटेंट एडिटर हैं डॉक्टर प्रत्यूष और हम, कि इस किताब को अंग्रेजी में आना ही चाहिए, ये किताब दूर तक जानी ही चाहिए, ताकि वो हकीकत लोग समझ सकें। तो आपने समय दिया, आप आए, हम फिर आपसे लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको।